last topic we were discussing about galvanic cell, how to measure electrode potential. Now electrode potential was measured with respect to standard standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग बोल रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशन के रेस्पेक्ट में क्या था, दैट इज concentration should be 1 molar, pressure should be 1 atmosphere, temperature should be 298 Kelvin, है ना. That was measured with respect to SHE. That's why you will get standard reduction potential. That you will get a standard reduction potential since it is measured with respect to standard hydrogen electrode. It is measured with respect to SHE. अब उसमें मैंने बोला था कि if reduction is taking place at anode, if reaction is taking place at anode, then oxidation will take place at unknown electrode, and if oxidation is taking place at SHE, then reduction will take place at unknown electrode, है ना. तो कल हम लोगों ने जहां से लिखा था, कल हम लोगों ने जहां पर भी लिखा था उसके आगे मैं लिख रहा हूं. कल जहां पर भी हमने SHE को लिख करके कंप्लीट किया था और उसके आगे मैंने क्या लिखा था ये मैं देखता हूं. तो मेरे पास कुछ ऐसा था, अननोन इलेक्ट्रोड, E naught of unknown electrode, E naught of hydrogen is E of the cell, that is E naught of the cell. Iska is considered as 0. Now whatever you will get, that will be E naught of the cell is E naught of unknown electrode. Okay, ऐसा लिख लो, उसके नीचे लिख लो, नीचे लिख लो. देखो when unknown electrode is attached, when unknown electrode is attached, when unknown electrode is attached with SHE, unknown electrode is attached with SHE, then sum of standard potential of a hydrogen electrode and unknown electrode will be equals to sum of the cell formed, will be equals to E naught of the cell formed, E naught of the cell formed, E naught of cell formed E naught of cell formed. ऐसा लिखा मैंने पूरा जल्दी से, और उसके बाद मैं आता हूं नर्स्ट इक्वेशन पर.
तुम लोग मुझे ये बताओ कि नर्स्ट इक्वेशन को मुझे डिराइव करके देखना है क्या या डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में एंड सीबीएसई टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली गिवन, सभी जगह हम लोग को डायरेक्टली गिवन है। अब तुम लोग जैसा बोलो। डायरेक्टली यूज करना है, डायरेक्ट, वेरी गुड। मिर्जा बोले डिराइव करना है, डायरेक्टली, सब लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर हम लोग को डायरेक्टली यूज करना है तो नो प्रॉब्लम। डेरिवेशन सिंपल है तो कीजिए बोल रहे हैं। अब मुझे तो सिंपल ही लगता है, अब पता नहीं तुम लोग जैसा सोचो, है ना। उसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का इधर उधर या थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वगैरह का जो यूज किया है पहले हम लोग करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी, किसी भी तरीके का, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखता हूँ तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर राइटिंग डायरेक्टली, if you are writing directly then there is no problem in any case। ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है। अब तुम लोग बोलो जल्दी से। डायरेक्ट करो। डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे कोई भी लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका डेरिवेशन के बीच में से पूछता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इस वाले के लिए, तो हम लोग को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई थिंक वी शुड राइट इट एज डायरेक्टली। ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो चलो, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। पहले देखो, सपोज मैंने बोला कोई नोट नहीं करेगा, मैंने ऐसा लिखा, एनी सेल इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग बाय यूजिंग टू इलेक्ट्रोड्स, by using two electrodes, by using two electrodes, by using two electrodes। वो इलेक्ट्रोड कैसा है, सपोज मैंने, मुझे नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रोड कैसा है कैसा नहीं है, कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, मैंने ऐसा लिख दिया कि सपोज ए ए बी बी is giving C C and D। वो ए और यहाँ से ए इलेक्ट्रोड है, बी इलेक्ट्रोड है। अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अब सपोज तुम ए बी नहीं बल्कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड के टर्म्स में लिखना चाहते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज मैंने बोल दिया यहाँ से Zn सॉलिड कन्वर्टेड इनटू कुछ ऐसा है, Cu is aqueous form is converted into Zn2 plus and Cu solid, this is aqueous। okay, तो ऐसे केस में मैं कैसे लिख सकता हूँ ई ऑफ द सेल, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिया है नॉस्ट इक्वेशन के लिए, तो बाय नॉस्ट इक्वेशन n is capital, by नॉस्ट इक्वेशन
ई ऑफ द सेल जिसको तुम यूज कर रहा है, can be written as, so this is nothing but what, E of the cell at any time. E naught of the cell. What is E naught of the cell? E naught of the cell is standard potential of Zn and standard potential of copper का addition minus RT upon NF ln product का concentration. This is बिल्कुल as chemical equilibrium. This is Zn. This is Cu2 plus. केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर तुमको याद हो, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का तुमको याद हो तो, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का याद हो, मेरे बुक में मेरे बुक में ऐसा नहीं दिया है फिर से, इसलिए मैंने बोला था कोई नोट नहीं करेगा। इससे अच्छा है मैं, अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो क्यों नहीं। अरे यार ये तो रवि हो गया, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, बुक के अकॉर्डिंग ही जा। when any cell is formed, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, मुझसे रब हो गया, by using two electrodes, है ना, and reaction of cell is, suppose A, मैं महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करना चाह रहा हूँ, वो भी आता हूँ जो भी मैं लिखा था पहले, ठीक। तो यहां से मैंने लिखा बाय नर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता था जो पहले लिखा था, बिल्कुल वही चीज है, मुझसे बाय द वे रब हो गया था। E ऑफ द सेल इज, अभी लिखा था मैंने RT अपॉन NF ln Q। फिर से मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में ना है। आजा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता था अगर याद हो तो, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाई? रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, ऐसा। So this is not equilibrium. So before equilibrium and after equilibrium, it was reaction constant Q. That is Q. हमने हटा दिया। होना वही चाहिए था। अब आओ उसके आगे का, E of the cell at any time जो तुमको वोल्टेज मिलना चाहिए, E नॉट ऑफ द सेल जो तू बैटरी खरीद करके लाया उस टाइम पे उतना था। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर मैंने बोला था 298 केल्विन, N का वैल्यू इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and F is Faraday's constant, 1 Faraday's का values multiplied by 2.303, now this ln become log, okay, and this is Q, so this is A, this is B के power B। पहले यहां तक स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो ये पूरा,
पूरा स्टेटमेंट लिखो। यहाँ तक लिखने के बाद फिर से रुक जाएंगे, मैं बताऊंगा क्या स्टेटमेंट और लिखना है। बोर्ड के लिए लिखना है ना स्टेटमेंट, वहां के लिखने के बाद रुक जाएंगे। नोट कर लिया? प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट बाई नेक्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे नहीं लिखना है। बाई नेक्स्ट इक्वेशन सेल वोल्टेज, 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 बाई नेक्स्ट इक्वेशन सेल वोल्टेज of the cell, the cell voltage of the cell can be correlated, can be correlated, can be correlated in terms of concentration, in terms of, can be correlated in terms of, can be correlated in terms of concentration of electrolyte या electrolytic solution used, in terms of concentration of electrolytic solution used at any time, at any time, at any time। अब ये लिखो पूरा यहाँ तक। नोट कर लिया? तो अब यहाँ पे लिखा मैंने ई ऑफ द सेल क्या होता है, दिस इज वोल्टेज ऑफ सेल एट एनी टाइम। ई नॉट ऑफ द सेल इज, ई नॉट ऑफ द सेल इज, ये क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज। व्हाट इज आर? आर इज
gas constant. T is temperature. नॉर्मली 298 लेकर के चलता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ही पूरा इसी पे मैं लेकर के चल रहा हूँ, होने का और भी हो सकता था बट यही लिया। ओके, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred during the reaction. Number of electrons transferred during reaction या number of electrons used during the reaction. F is Faraday's constant, which is equals to कितना 96500 और यहाँ पे 8.314 लेना है क्योंकि वोल्ट की बात कर रहा हूँ। वोल्ट का 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल। That's why this become, अगर इन केस बोर्ड में इन केस क्या खूब आता है, जिनके यहाँ पर ये टेस्ट यूनिट टेस्ट वगैरह में रहा होगा, एक प्रॉब्लम इस पर तो मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 100% श्योर टाइप का आता है। 8.314 टेम्परेचर इज 298 divided by n into 96500 into 2.303 log पीछे का सब लोगों ने लिख लिया है। I'm assuming this one. So this is बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम के लिए लिखता था बिल्कुल ही वैसा लिखा। So this is C के पावर C, कैपिटल D के पावर कोएफिशिएंट स्मॉल d, A के पावर स्मॉल a, B के पावर स्मॉल b। और इन सब का जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, फाइनली यू विल गेट -0.59 आता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। लॉग में बेस 10 है, C बेस 10 रखो चाहो तो अच्छा लगने के लिए। तो दिस इज C के पावर C, D के पावर D। दिस इज जस्ट लाइक केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ ऐसा। सॉलिड रहेगा तो सॉलिड वाले का 1 ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड कंसीडर करेंगे, अगर गैस होगा तो सिर्फ गैस का कंसीडर करते थे ऐसा। So this is called as first equation. कुछ नहीं, नर्स इक्वेशन को ही लेकर के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लिया है बस। अदरवाइज मैं प्रूव कराता तो नर्स इक्वेशन कहाँ से आया है मैं वो प्रूव कराता। तो जरूरी नहीं है, आईआईटी एडवांस तक के मेरा इसी से काम चल जाता है, बस इसका यूज करने अच्छे से आना चाहिए। This is Nernst equation. This is Nernst equation. This is Nernst equation. नोट कर लिया सबने प्लीज? सर एक मिनट।
चलो भाई, लोग बोल रहे हैं डन। आ जाओ। इस पर एक प्रॉब्लम तुमको ऑलमोस्ट श्योर टाइप का मिलता है ना? तो मैं लिख सकता था कि लिखो, देखो सेल पोटेंशियल, हेडिंग, हेडिंग क्या लिखोगे, एज अ क्वेश्चन लिख लो। देखो राइट डाउन सेल पोटेंशियल, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल सेल वोल्टेज बोलेगा, सेल पोटेंशियल एट, पोटेंशियल एट एनी टाइम। आवाज नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट सब लोग। कोई बोला आ रही है, कोई बोला नहीं आ रही है, बट मैं उसका सॉल्यूशन निकाल करके दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना? तो मुझे सेल्फ पोटेंशियल लिखना है किसी भी टाइम टी पर। प्लीज वेट, प्लीज वेट। मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जा रहा हूँ ना, दूसरे वाले मोबाइल से। हाँ हाँ बोलो, बोलो भाई, कुछ बोलना चाह बोलना रही चाह है, रही यस। है। हाँ आ जाओ। तो राइट डाउन सेल वोल्टेज फॉर गैल्वेनिक सेल, राइट डाउन सेल वोल्टेज फॉर गैल्वेनिक सेल of electrode Zn and copper। ठीक है ना? तो आ जाओ, ये कैसे बनेगा, ये ऐसा लिखते हैं, Zn is nothing but ZnSO4, this is solid, this is AQ, AQ is aqueous। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, CuSO4, Cu, this is aqueous, this is solid। Now you can write Zn solid से Zn2 plus ऐसा, Cu2 plus से Cu, this is solid, this is aqueous। ठीक, तो पहले मैं हाफ सेल लिखूंगा, याद रखना अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज माय, यहाँ पे लिख लेना कि ऑलवेज राइट डाउन हाफ सेल्स, नहीं तो मैं अभी तुमको अभी दे रहा हूं प्रॉब्लम, देखना कैसे रॉन्ग होगा वो। तो मैंने लिखा एनोडिक हाफ सेल्स, तो एनोडिक हाफ सेल में Zn converted into Zn2 plus, this is solid, this is aqueous। क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं, अदरवाइज तुम्हारा n का वैल्यू हमेशा रॉन्ग आएगा, और सेल लिखते वक्त भी हम लोग गड़बड़ करेंगे। ठीक है ना? तो ये अब तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, प्लीज स्टार्ट राइटिंग।
Let us assume its concentration is C1 molar, this is C2 molar, M is molar. Overall, this is cell reaction. What is the cell reaction? Zn solid, copper 2 plus 2 electron is giving Zn2 plus Cu. This is in aqueous state, this is in aqueous state, this is in solid state. Plus 2 electron. So what is the value of N? जो बैलेंस करने के बाद आएगा उसको लिया जाएगा, एक इलेक्ट्रोड को लेकर के नहीं बोलेंगे, बैलेंस करने के बाद। बैलेंस करने के बाद everyone noted please? Yes, noted. About तो इसके लिए क्या हो जाएगा? E of the cell equals to E naught of oxidation plus E naught of reduction minus 0.059 divided by N log concentration of product में था Zn coefficient 1 था, so there is no problem. So this is Cu2 plus and this is Zn का concentration. This is considered as ये वाला सॉलिड था, ये वाला सॉलिड था। अगर याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में लिक्विड के रेस्पेक्ट में सॉलिड का 1 लिया करते थे। सो दिस इज नथिंग बट, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूं। E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर is 0.059 divided by N log concentration of Zn2 plus divided by Cu2 plus। एक लाइन में भी लिखा जा सकता था बट डायरेक्ट लिखता तो ये ऐसा रहता। N का वैल्यू इज 2, log बेस 10 है। सभी जगह नहीं भी लिखूंगा, सिर्फ एक जगह लिखने से कुछ नहीं है, नहीं लिखा है तो अपने आप में अंडरस्टूड है। So this E naught of the cell is minus 0.059, N का वैल्यू 2, दिस इज Zn का कंसंट्रेशन C2, इसका कंसंट्रेशन C1। प्लीज राइट।
Noted, please. यस, सबने नोट कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एज अ प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम ही तुम्हारा क्या है, दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। लिखो, हाउ विल यू कैलकुलेट हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। How will you calculate electrode potential, half electrode potential for Zn, if its standard potential is known. स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेफिनेटली नोन रहेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा रहेगा, सपोज Zn is converted into Zn2 plus, ठीक है ना। सॉल्यूशन है ये, मैं लिखा बाई नर्स्ट इक्वेशन, E ऑफ Zn, यानी उसके बाद लिखा E नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस। दिस इज स्टैंडर्ड, राइट वाला इज स्टैंडर्ड 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि हाफ सेल के लिए भी अप्लाई होगा। इसके लिए तुमने कितना ले लिया, 1। तो सिंपली E हाफ इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, n का वैल्यू 2 रख दिया, लॉग तुमको देगा। ऐसे ही क्या करना, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका निकालना, दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट E ऑफ द सेल। और अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, 100% हम लोग के पास आएगा बोर्ड एग्जाम वगैरह में।
आवाज आ रही है? आनी चाहिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। आ रही है है भाई। सर। विरजा Yes, बोली sir. नहीं आ रहा है। Ag1 प्लस ब्रैकेट में is 0.01 मोलर, ऐसा। ओके, दिस इज सॉलिड। कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड हो। तुम्हारे बुक में कभी कभी लिखता है ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जनरल एक्सप्रेशन लिखो ऑलवेज। अब तुमको दिया है, दिस इज गिवन, E नॉट for Sn is minus 0.136 volt. E naught of Ag is 0.80 volt. ट्राई करोगे या मैं एक करके बता देता हूं, या ट्राई करो। पहले एक्सप्रेशन बोलो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन एंड वैल्यू ऑफ n, बस इतना बोल दो बस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू 2 आया, तो Ag को देखोगे तो 1 आएगा, Sn को देखोगे तो 2 आएगा, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो फाइनली 2 आएगा, अदरवाइज विल बी रॉन्ग। ठीक है ना? तो मैं इसका बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूं, उसके बाद हम लोग और भी प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा मैंने, राइट हाफ रिएक्शंस। उस हाफ रिएक्शंस में क्या हुआ, ये बोर्ड एग्जाम में मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं, आता है एक प्रॉब्लम। अब जिसको लाइटली लेना है वो ले सकता है, डेट आई डोंट नो। Sn से Sn2 प्लस aqueous is giving 2 electron. Now for reduction, Ag plus, लेफ्ट साइड लिखा है ना Ag, लेफ्ट साइड मतलब ये देखो यहां पर लेफ्ट साइड है, मतलब प्लस से Ag में जा रहा है ऐसा। तो यहां पे मैंने लिखा ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है, रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होता है, इसलिए दैट मस्ट बी कैंसल्ड आउट। कैंसल आउट करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई। सो दिस बिकम Sn 2Ag plus 2 electron will be cancelled out. So this Ag, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये रॉन्ग तो तुम्हारा एक्सप्रेशन रॉन्ग, E of the cell वाले का एक्सप्रेशन will be wrong, ऐसा। Now it will be E of the cell equals to E naught of the cell 0.059। जब कैंसल हो रहा था तो n का वैल्यू 2 था। नाउ दिस इज Ag का स्क्वायर, Sn2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Sn, दिस इज Ag2 का स्क्वायर। Now what will be the E naught of the cell? अब देखो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, nobody will write anything now। ऊपर देखो सिर्फ E naught Sn E naught Ag लिखा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है।
तो मैंने एक चीज बोली थी अगर याद हो तो, if standard electrode potential is written and it is not saying कि this is oxidation or reduction, always consider reduction potential. मैंने स्टेटमेंट भी लिखवा करके दिया था कि always standard is reduction potential. अगर standard oxidation बोला है then there is no problem, but if it is saying कि it is standard potential तब तो ये रहेगा। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मुझे क्या चाहिए, ई नॉट एसएन का ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट प्लस ई नॉट किसका, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो जब तुम लिखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ई नॉट में आगे 2 वगैरह से कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड मेजर्ड फॉर 1 मोलर ऑलरेडी। तो एसएन का तुमको चाहिए ऑक्सीडेशन, दिया क्या है रिडक्शन, इसीलिए उसके आगे माइनस आ जाएगा। और एजी का तो रिडक्शन ही दिया है, एजी का तो रिडक्शन ही दिया है, तो दिस इज 0.800 0.800, so E naught will be 0.936 वोल्ट, ठीक है ना। Now use the formula, Bionost equation, this is to be calculated 0.36 0.059 divided by 2, वो इलेक्ट्रॉन लेना है जो कैंसल आउट हुआ होगा फाइनल एग्जाम, फाइनल वाले इसमें एक्सप्रेशन में। नाउ Ag solid is considered as 1, Sn solid is considered as 1, so you are getting Sn2 plus divided by Ag plus का square, so this is 0.936, है ना, this is 0.0295 log, वैल्यूज पुट करो, Sn का 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 का स्क्वायर हो गया, तो 0.936 माइनस, बेटर होता ना 0.59 को अगर मैं 0.06 लेता तो बिकम 0.03, बट रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा 1 into 10⁻⁻⁴, so this become 2 into 10⁻²। tell me the final answer। सर हाँ बोलो। सर वो -0.136 प्लस 0.800 का आंसर 0.664 आता है ना। 0.664 कैसे आ गया, आगे माइनस लगाए, माइनस माइनस बिकम प्लस नहीं होगा क्या, अच्छा हाँ है ना। हाँ सर। इसका मतलब हमको समझ में ही नहीं आया प्रॉब्लम। ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मुझे उसका ऑक्सीडेशन बनाना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ये।
फाइनल आंसर इज log 2 का वैल्यू याद है क्या? 0.301। तो 2 इंटू 10⁻² का वैल्यू 2.3 हो जाएगा। सुबोध जोशी 27.19 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। दिस इज 0.936 माइनस 0.0295। ये लो, मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ तक बहुत टाइम हो गया। सो दिस इज log 2 प्लस 2 log 10, बस 0.936 माइनस 0.0295। log 2 का वैल्यू इज 0.301 एंड दिस इज log 10 का वैल्यू 1। तो 0.936 माइनस 0.0259, दिस इज 2.301 में मल्टीप्लाई कर दो 0.03 से, यानी 0.0295 से। तो अगर ये 0.3 होता तो 0.6 या अप्रॉक्स आ रहा है। ऐसा which is approximately 0.867 volt. This is E of the cell. This is E of the cell. भाई अभी बहुत सारे लोगों का फीस सिर्फ हाफ आया है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दिया ही नहीं है, सिर्फ 2000 रुपीज 11th क्लास में जब एडमिशन लिया था तब दिया था। 1 साल हो गया, दिसंबर में एडमिशन होता है, 1 साल हो गया। 1 दिसंबर से पिछली बार क्लास शुरू हो गया था 12th क्लास का, 1 साल हो गया। चलो नाउ द नेक्स्ट वन लिखो। नेक्स्ट वन लिखो, लिखो कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। ये नस्ट इक्वेशन ऐसा है कि मैं इसमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर दूं, सॉल्यूशन पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसमें बफर, एसिड बेस मिक्सचर, मैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व कर दूं, 3-4 चैप्टर इन्वॉल्व कर सकता हूं। वो अलग बात है कि हम लोग इसमें ज्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि नीट के लिए, एडवांस के लिए होते तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर पीएच, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एसिड बेस मिक्सचर, केएसपी सब यूज कर डालता मैं यहीं पर। तो ये लिखो mg this is 0.1 molar, this is एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आयरन ऐसा करके देगा। दिस इज डेफिनेटली एक्वेस
सपोज दिस इज 0.01 मोलर है वो मोलर एंड E naught Mg2 प्लस से, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक वगैरह में सिर्फ E नॉट लिखेगा, दैट इज अंडरस्टूड को ऑलवेज रिडक्शन है। अगर ऐसा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा लिख दे रहा हूं E नॉट ऑफ एल्यूमिनियम। एक में तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैंने दिया ही नहीं। प्लीज कैलकुलेट फास्ट, या मैं कैलकुलेट करके बता दूं क्योंकि टाइम हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी करके दे देता हूं। बट ऑलवेज राइट ऑक्सीडेशन हाफ, तभी क्वेश्चन ये राइट होगा, अदरवाइज टेक्स्ट बुक में एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आता है। कहने का मतलब है जहां पे रिएक्शन बैलेंस करना पड़े, अदरवाइज तुम्हारा प्रॉब्लम 3 मार्क्स का चला जाएगा। Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ के लिए एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए तुमको इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा जो लॉग के अंदर है, वो तुमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा प्लीज नोट डाउन फास्ट, सॉरी। इसको मैंने उठा करके इधर रख दिया। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है क्या? प्लीज दिखाई दे रहा है? हाँ Yes, सर। sir. यस। सो E इक्वल्स टू E नॉट, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कोएफिशिएंट से E नॉट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। E नॉट के लिए, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड वन, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो उसमें दिया है रिडक्शन, तुम्हें लेना है ऑक्सीडेशन। ऐसा एल्यूमिनियम का रिडक्शन दिया है, रिडक्शन ही चाहिए तुम्हें। दिस इज 2 वोल्ट, बस फिर क्या था, E इक्वल्स टू 2 वोल्ट माइनस 0.059 को ना 0.06 ले लो। देखो n का वैल्यू 6 आ गया, इसीलिए ये ऐसा प्रॉब्लम सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप को लेकर के खूब बनाता है बोर्ड एग्जाम में। तो दिस इज Mg2 प्लस का क्यूब डिवाइडेड बाई Al3 प्लस का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, मैंने 0.1 ले लिया क्योंकि ऊपर 0.06 ले लिया, 0.1 का क्यूब 0.01 का स्क्वायर,
So this is 2 minus 0.01 log 10 raised to power minus 3, and this is 10 raised to power minus 4 become log 10. Log 10 is 1. अगर log 10 1 है तो 0.01 subtract करो, you will get 1.99 वोल्ट। तो नेक्स्ट इक्वेशन वाले पे प्रॉब्लम हम लोग और भी करके देख लेंगे कल, ठीक है ना। और मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज पे द फीस। मैं कोई हार्श डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्लास से बाहर किसी को नहीं निकालना चाहता, ये सब सारी चीजें जो दूसरी जगह पे करते हैं लोग। इंडिविजुअल अटैक मैं नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। ओके चलो भाई लीव कर सकते हैं प्लीज, ग्रुप लीव कर सकते हैं आई थिंक बाय